ये लोग अपनी टिकट बचाने के लिए, अपना मंत्रालय बचाने के लिए, अपना मंत्री पद बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। हम तब गाली देंगे तो गाली खाएंगे, क्योंकि अब समाज भी जग चुका है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। बता दूं कि समय होशेपुर में हूं और आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो कि आज जयंती समारोह किया गया और इस कार्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे, जो कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण राजभर की उपस्थिति हुई है और इस क्षेत्रीय जनता यहाँ मौजूद है और जो हमारे साथ है उनसे बात करेंगे। आखिरकार क्या जो कार्यक्रम को लेकर बताना चाहेंगे। हमारे साथ अरुण राजभर जी, क्या बताना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम में पहुंचे? ये जयंती का कार्यक्रम था और जिस उत्साह के साथ लोगों ने जयंती मनाने का काम किया है, 1017वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाने का काम किया गया है। अब समाज के लोगों को पता चल गया है कि जिस इतिहास को हम लोगों ने पताल में रखा हुआ था, देश के इतिहासकारों ने छुपाने का काम किया था, अब समाज के लोग जग गए हैं और अब इतिहास को पूरे जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया है। और बच्चा बच्चा अब राष्ट्र के प्रति समर्पण जो होना चाहिए, जो उनकी पराक्रम था, जो वीरता थी, जो साहस थी, उसको देश के सामने रखने का काम किया जा रहा है। क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर एक राष्ट्र नायक थे, राष्ट्र के रक्षक थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने इस देश की रक्षा किया था, सनातन की रक्षा किया था, धर्म की रक्षा किया था और इस देश को विदेशी आक्रांताओं से लूटने से बचाने का काम किया था। भारत को 157 वर्ष तक रक्षा किया, सुरक्षा किया और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह पता चल गया कि हम राजा के वंशज थे और राजपाट की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग एकजुट होकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज जय जयकारा हो रहा है जय सुहेलदेव का, तो देश के प्रधानमंत्री के जुबान तक पहुंच गया है। आने वाले समय में इसी गाजीपुर से डाक टिकट जारी किया गया सुहेलदेव राजभर के नाम पर, इसी गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। आप इसी बगल में आजमगढ़ जिला है, वहां विश्वविद्यालय बनाया गया। बहराइच में जो है 440 करोड़ के सौगात से सुंदरीकरण कराया गया बहराइच पूरे झील का और वहां 40 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो काम कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में, आज लाखों लोग राजा सुहेलदेव राजभर को, करोड़ों लोगों ने स्वीकार कर लिया और हिंदुस्तान में हम गर्व से कह सकते हैं कि हम राजा के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलाने के लिए हम देश के आने वाली पीढ़ियों को उनके बताए हुए रास्ते पर, क्योंकि कहा जाता है जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों का कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हम बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जा रहे हैं कि जैसे गाँव में लोग अपना मोबाइल चलाते हैं और अपना मोबाइल अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 500, 600, 700, 800 का रिचार्ज कराते हैं। जैसे अपना मोबाइल रिचार्ज करा करके मोबाइल को एक्टिव करते हैं, उसी तरीके से 800 रुपया लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देंगे तो वो बच्चा एक्टिव हो जाएगा और शिक्षा की तरफ बढ़ेगा तो विकास के रास्ते पढ़ेगा। क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं पीता है वो दर दर की ठोकर खाता है। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि समाज के हर बच्चे को शिक्षा की तरफ ले जाना है, हर समाज के बच्चों को बेहतर आगे बढ़ाना है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देना है, उनको रोजगार नौकरी की तरफ ले जाना है। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ चलने को तैयार है, उनके दीवाने बन करके राजा सुहेलदेव का पताका पूरे हिंदुस्तान में फहराने का काम कर रहे हैं। जी, अभी वाराणसी में जो कार्यक्रम हुआ, अनिल राजभर जी जो कि यही राजभर समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक अभद्र टिप्पणी किया है उसको लेकर क्या आपका? देखिए, वो उनका संस्कार बोलता है। भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश में जो काम कर दिए, जो इतिहास रच दिए, वो उन लोगों के बस का नहीं है। अब उनको पीला गमछा देखने से तकलीफ हो रही है, तब वो लोडर लोग क्या कर सकते हैं? वो अब झल्लाहट में आकर के फालतू फालतू बातें कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चोर दिखाई देते हैं उनके निगाह में। अब उनसे अगर पूछा जाएगा कि क्या चोरी किए हैं, समाज कहते हैं कि समाज को बेचते हैं, तो बताइए वो समाज के हैं कि नहीं है? इसका मतलब उनको भी हमने बेच दिया है। उनके परिवार के सदस्य समाज के हैं कि नहीं है? उनके परिवार को भी बेच दिया है। तो ये जो कह रहे हैं ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर लीडर बन के काम कर रहे हैं। ये लोग अपनी टिकट बचाने के लिए, अपना मंत्रालय बचाने के लिए, अपना मंत्री पद बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। हम तो समाज के वो भी हैं, हम भी हैं। हम तो कहते हैं कि आओ मिल के काम किया जाए ताकि समाज तरक्की के रास्ते हो जाए। अब आपको लगता है कि 500 आदमी हम नहीं जुटा पाएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 50,000 आदमी जुटा लेंगे, तो बात तो इसी बात की तकलीफ हो रही लोगों को कि ये इतना भीड़ कैसे जुटा ले रहे हैं और हम बुला रहे हैं तो लोग आ नहीं रहे हैं। राजा सुहेलदेव राजभर उनके लिए रजिस्ट्री नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर पर हर कोई जाके माल्यार्पण कर सकता है, लेकिन माल्यार्पण करने में अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आपको भी उसमें समझना चाहिए। उन्होंने तो ये बोला है कि उसमें नारेबाजी ओम प्रकाश राजभर जी की हो रही है। नहीं, देखिए, जब आदमी जाएगा अपने राजा के सम्मान में, ये भी तो बहुत राजनीति किए हैं, सपा की, बसपा की राजनीति किए हैं। अपने घर में जब उनके पिताजी जिंदा थे
तो अपने बैनर पर राजा सुहेलदेव का कभी फोटो लगाना नहीं जानते थे, कभी चाहते नहीं थे कि लग जाए। जो काम उन्होंने नहीं किया उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने करके दिखाया, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो मैं तो बहुत कुछ नहीं कहूंगा, वो उनका व्यक्तिगत विषय है कि वो समाज को किस दिशा में देख रहे हैं। समाज के लोग खुद जवाब दे रहे हैं, उसमें हमको आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज को अगर आप गाली देंगे तो गाली खाएंगे, क्योंकि अब समाज भी जग चुका है। अब आप मूर्ख बना करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समाज को जगाया, समाज को ताकत दिया, आज देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर लाया है सुहेलदेव महाराज को, तो ये समाज के ताकत के दम पर लाया, किसी की गुलामी करके नहीं। आपने देखा होगा कि अब एक कार्यक्रम हो रहा था लखनऊ में, यही विकसित भारत जी राम जी योजना का कार्यक्रम चल रहा था। माननीय ओम प्रकाश राजभर मालिक की हैसियत से फ्रंट कुर्सी बैठे थे एकदम ऊपर, और लोडर लोग कहाँ बैठे थे, देखिए कहाँ बैठे थे। तो हैसियत उनकी क्या है, तो वो पता चल जाता है कि मालिक और नौकर, मालिक अपने मर्जी से काम करता है, नौकर मालिक की मर्जी से काम करता है। तो वो नौकरी कर रहे हैं, तो अब नौकरी में उनका नौकरी बचेगा नहीं बचेगा, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर अपने मालिक हैं, वो तो नौकर बनाने काम नहीं करते, वो तो लीडर बनाने काम करते हैं, वो तो समाज में लोडर बन के काम कर रहे हैं। तो हम लोग समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। राजा सुहेलदेव राजभर को हम लोग हर साल वहां जाकर माल्यार्पण करते हैं, और अच्छे से परमिशन लेकर के बकायदे जाते हैं और धूमधाम से। मैं तो देखा, मतलब आजमगढ़ में जयंती मनाया 23 तारीख को, और पूरा घोड़े पर सवार होकर के, पूरा रथ लेकर के और डीजे के साथ गाना बजाते हुए पूरा शोभा यात्रा निकालते हुए 5000 महिलाएं, बच्चे और नौजवान सब जोश के साथ जाकर के वहां जयंती मनाए। क्या कभी दूसरे दल के लोग इस तरह मनाते हैं? आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जयंती मना करके राजा सुहेलदेव राजभर का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग नाम लेने को तैयार नहीं थे। आज बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, पूछ लें अपने उन्हीं की पलटिया में जिसकी राजनीति करते हैं, उनके दल के लोग क्यों पासी लिखते हैं? कभी पूछने का काम करते हैं? हैसियत नहीं है, पूछ देंगे दुकानियां बंद हो जाएगी उनकी। वो जानते हैं हमारी दुकानदारी चल रही है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जो गरिया कर चल रही। अब बताओ, जो भी खड़ा होता है, कहीं खड़ा होता है तो खाली ओम प्रकाश राजभर को गाली देता है। ये गाली देने वाले लोग हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा काम कर रहे हैं। फलदार वृक्ष पर ही हमेशा ढेला चलाया जाता है। फल जात कभी देखा है कि लिटोरा पर कोई ढेला चलाया है? क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक फलदार वृक्ष बन गए, और ये ऐसा वृक्ष बन गए हैं कि जड़ इतना मजबूत हो गया है कि अंदर की तरफ पैर जमाए हुए हैं, और विरोधी पैर उठा कर फेंकना चाहते हैं, वो खुद फेंका जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खास इस वक्त